विद्यार्थियों, आज की वीडियो में बताएंगे क्लास 10 के लिए कि किसी बहुपद का शून्यक कैसे निकालेंगे और शून्यक निकालने की कितनी विधि होती है और उन विधियों से हम कैसे शून्यक निकालेंगे, इसके बारे में वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान से देखना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि बहुपद क्या है, बहुपद किसे कहते हैं और बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं, इसको समझना है। तो सबसे पहले बहुपद के बारे में बताते हैं, ध्यान से सुनना है कि किसी भी व्यंजक का जो चरों का जो पावर होता है वो अगर यदि नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या में हो तो वो जो व्यंजक होता है उसी व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। फिर से एक बार सुनिए, वैसा व्यंजक जिसके चरों के घातांक एक नेचुरल नंबर यानी एक प्राकृत संख्या में कहीं हो तो वो व्यंजक बहुपद कहलाता है। तो ये तो बहुपद के बारे में हुआ। बहुपद तो समझ में आ गया होगा कि चरों के घातांक अगर यदि प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर में हो तो वो व्यंजक बहुपद होगा। अब बहुपद का शून्यक क्या है कि किसी भी बहुपद का शून्यक के बारे में बता रहे हैं, किसी भी बहुपद का जो चर मान होता है वो चर मान के स्थान पर जिस मान को हम रखेंगे, यदि कोई मान को रखेंगे और बहुपद को शून्य बना देगा तो वो मान को बहुपद का शून्यक कहेंगे। फिर से एक बार सुनिए, वह मान जो बहुपद के चर मान के स्थान पर रखने पर बहुपद को शून्य बना दे वही मान को बहुपद का शून्यक कहा जाता है। तो ये बहुपद का शून्यक भी समझ में आ गया होगा। क्या है बहुपद का शून्यक, बहुपद क्या है, बहुपद का शून्यक क्या है, ये दोनों समझ में आ गया होगा। अब हम बताएंगे कि बहुपद का जो शून्यक निकालने की जो विधि होती है वो दो विधि होती है। एक आलेखीय विधि जिसको ज्यामितीय विधि कहा जाता है, दूसरा जो है वो बीजगणितीय विधि है। तो आज हम बहुपद का जो शून्यक निकाल के दिखाएंगे वो आज बताएंगे आलेखीय विधि यानी ज्यामितीय विधि से कि कैसे हम बहुपद का शून्यक निकालेंगे। और ये भी देखेंगे कि बहुपद का जो आलेख जो बनेगा, जो ग्राफ जो बनेगा यानी ज्यामितीय रूप उसका जो होगा वो किस प्रकार का होगा। आज हम इसमें ये भी देखेंगे कि कोई भी बहुपद जब रैखिक होता है तो उसका आलेख किस प्रकार का होता है, द्विघात बहुपद होता है तो उसका आलेख किस प्रकार का होता है। इसी तरह से कहीं त्रिघात कहीं बहुपद होगा तो उसका ग्राफ आलेख किस प्रकार का बनेगा। आज की वीडियो में हम यही सब बताएंगे, ध्यान से देखना है। तो जब बहुपद का जब हम शून्यक निकालेंगे आलेखीय विधि यानी ज्यामितीय विधि से, तो उसके लिए हम सबसे पहले हम निकाल के दिखा रहे हैं रैखिक बहुपद का, यानी जो बहुपद का जो पावर होता है अधिकतम पावर वो कहीं एक हो तो हम उस बहुपद को क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। तो रैखिक बहुपद का पहले हम शून्यक निकाल के दिखा रहे हैं कि कैसे हम इसका शून्यक निकालेंगे, कौन सा विधि से, आलेखीय विधि यानी ज्यामितीय विधि से। तो इसके लिए हम उदाहरण जो लिए हैं रैखिक बहुपद का वो 2x - 5, तो बहुपद यानी px बराबर 2x - 5 लिए हैं। तो अब जो बहुपद का जो शून्यक हम निकालेंगे ग्राफीय विधि से, तो इसके लिए क्या करना होगा, जो बहुपद जो px है इसको हम y मान लेते हैं। y बराबर क्या, 2x माइनस कितना 5। अब इसका हल हम निकालेंगे, कम से कम इसमें कितना हल चाहिए, कम से कम 2 हल निकालना है। अधिक से अधिक जितना हल निकाल सकते हैं लेकिन कम से कम इसका 2 हल निकालना है। तो हल कैसे निकालेंगे, बहुपद को यानी px जो बहुपद है उसको हम y मान लिए, यहाँ पर y रखें और बहुपद x के पदों में है यहाँ x रखें, तो x के जगह पर मान बैठाएंगे तो हल करेंगे तो px का मान मतलब y का मान निकलेगा। तो जब x के जगह पर हम कहीं यहाँ बैठाते हैं, कहीं 2 बैठाते हैं चाहे तो 1 बैठाते हैं, तो y का जो मान आएगा वो कितना आएगा देखते हैं। पहले 1 बैठा लेते हैं या 2 बैठा लेते हैं, कुछ भी बैठा सकते हैं। एक x के जगह पर चर मान जो x है इसके जगह पर कोई भी पूर्णांक हम बैठा सकते हैं। तो x के जगह पर 2 जब लेंगे तो 2 दूना ये 4, तो 4 में 5 माइनस होगा यानी -1 बचेगा। कहीं यहाँ हम 3 लेते हैं x के जगह पर, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 6 में 5 घटाएंगे क्या बचेगा, 1 बचेगा।
इस तरह से जो बहुपद, जो रैखिक बहुपद जो दिया हुआ था, जो हम माने थे बहुपद, उसका हम दो हल निकाल लिए। अब इसका हम क्या करेंगे, आलेखीय निरूपण करेंगे, आलेख बनाएंगे, यानी ज्यामितीय रूप में इसको दिखाएंगे। तो ज्यामितीय रूप में दिखाने के लिए आलेख बनाना है, तो आलेख बनाने के लिए दो एक्सिस लेना है। दो एक्सिस, इसको कहेंगे एक्स एक्सिस, और ये क्या कहलाएगा, वाई एक्सिस। अब दोनों एक्सिस में ये जो है मूल बिंदु कहलाएगा, और इधर जो है मान बढ़ता है, प्लस में 1, प्लस में 2, 3, 4, 5 ऐसे दर्शाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे। यहां भी मान ओरिजिन से ऊपर जो है वो मान बढ़ता है, -1 मान बढ़ता है लेकिन प्लस में रहता है, तो 1, 2, 3, 4, यहाँ पर 5, और नीचे जो है वो मान घटता है, तो माइनस में -1, -2, -3, -4 ऐसे। इधर भी मान घटता है, तो यहां से इधर बाईं साइड घटता है माइनस में, -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे। अब जो हम कार्तीय तल जो बनाए, इस कार्तीय तल में जो हल निकाले थे, वो हल को यहाँ पर हम बिंदु को दर्शाएंगे। तो x में जब हम 2 लिए थे, ये चर मान के स्थान पर 2 लिए थे, तो बहुपद का जो मान आया था y बराबर, वो एक में आया था -1, और जब 3 लिए थे दूसरा में क्या आया था, 1 आया था। तो जब x में जब 2 बैठाएंगे तो y में -1, तो 2 और -1 कहां पर होगा, ये पॉइंट पर होगा, ये 2 और -1, यहां जो बिंदु होगा इसको 2 और -1 कहेंगे। उसके बाद दूसरा में x में जब 3 लेते हैं तो y में 1 आता है, x एक्सिस में 3 और y में 1, तो 3 और 1 कहां होगा, पॉइंट यहां पर होगा, x में 3 और y में 1, ये जो पॉइंट है 3 और 1 कहलाएगा। अब ये दोनों बिंदु को बढ़िया से स्केल से क्या करना है, मिला देना है ऐसे। तो जब मिलाएंगे दोनों बिंदु को, तो जहां पर प्रतिच्छेद करेगा, x एक्सिस को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, वो बिंदु का कोऑर्डिनेट लिख लेना है कि क्या उसका निर्देशांक होगा। तो ये जो बिंदु है, ये बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, ये जो बिंदु है x एक्सिस में कहां पर है, 2 और 3 के बीच में है। तो 2 एक परिमेय संख्या और 3 भी एक परिमेय संख्या है, तो दोनों परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना है। तो 2 और 3 के बीच में क्या आएगा, 5/2 आएगा, क्योंकि 2 और 3 को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5/2 आएगा। इसका मतलब ये जो पॉइंट है x एक्सिस में 5/2 पर होगा, और y में कहां होगा, ये 5/2 पर होगा, और y में 0 होगा। इस तरह से ये जो बिंदु है, इसका जो निर्देशांक है वो क्या होगा, 5/2 होगा, और y में क्या होगा, 0 होगा, x में क्या होगा 5/2, और y में क्या होगा 0 होगा। तो हम जब आलेख जब बनाए, एक रैखिक बहुपद का जब आलेख बनाए, तो एक सरल रेखा बना। इससे हम कह सकते हैं कि जो रैखिक बहुपद जो होते हैं, उसका जो आलेख जो होता है वो एक सरल रेखा होता है। एक नंबर का क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि रैखिक बहुपद का आलेख किस प्रकार का होता है, तो रैखिक बहुपद का आलेख क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। अब सरल रेखा जो आलेख जो बना, यानी ज्यामितीय रूप में जो इसको प्रस्तुत किए, अब हम देखेंगे कि ये जो आलेख है x एक्सिस में कहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो x एक्सिस में 5/2 पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब है कि ये जो रैखिक बहुपद है, इसका जो शून्यक होगा वो यही 5/2 होगा। क्यों शून्यक 5/2 होगा, क्योंकि डिफिनेशन में हम बताए थे कि बहुपद में चर मान के स्थान पर वह मान हम रखेंगे, यानी जो मान रखेंगे कि बहुपद को शून्य बना देगा। तो ये वही चीज हम देख रहे हैं यहां पर कि जो y में इसमें 0 है और x में 5/2 है, इसका मतलब है कि x में जब 5/2 बैठाएंगे तो y का मान इसमें क्या आएगा, 0 आएगा, यानी बहुपद px का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि x एक्सिस पर जहां पर प्रतिच्छेद करेगा बहुपद का, रैखिक बहुपद का आलेख जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा x एक्सिस पर, तो वही x का जो मान होगा, जो भुज होगा, उसी मान को बहुपद का हम क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे। इस तरह से एक रैखिक बहुपद का शून्यक हम ग्राफीय विधि यानी आलेखीय विधि यानी ज्यामितीय विधि से निकाल सकते हैं। अब हम ये तो बताएं कि रैखिक बहुपद रहेगा तो उसका शून्यक कैसे निकालेंगे। फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर यदि बहुपद रैखिक है तो रैखिक बहुपद का
शून्यक निकालने के लिए हम y बराबर इसको मान लेंगे बहुपद को, और x के जगह पर मान बैठाएंगे और हल करके y का मान निकालेंगे। इस तरह से जब हल मिल जाएगा तो एक कार्तीय तल बना करके बिंदुओं को दर्शा करके हम क्या करेंगे, आलेख बना लेंगे। आलेख जरूर एक सरल रेखा होगा, और सरल रेखा जो होगा आलेख, तो आलेख x एक्सिस को जहां पर प्रतिच्छेद करेगा वही मान, भुज जो होगा वही जो मान होगा वो क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्यक होगा, और एक ही शून्यक होगा। रैखिक बहुपद जो है उसका आलेख एक सरल रेखा होता है, तो सरल रेखा होने के कारण x एक्सिस को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, और जब एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो इसका मतलब रैखिक बहुपद का जो शून्यक है वो एक ही शून्यक होगा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। अब द्विघात बहुपद का उदाहरण हम लिए हैं। रैखिक बहुपद के बाद देखते हैं कि द्विघात बहुपद का आलेख किस प्रकार का बनता है और कैसे उसका हल निकालेंगे, क्या उसका हल होगा वो देखते हैं। तो रैखिक बहुपद के जगह पर अब दूसरा उदाहरण हम द्विघात बहुपद का लिए हैं, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो बहुपद px को क्या मान लिए, y बराबर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये इसका हल दिखाए हैं, x के जगह पर मान बैठाते गए और हल करके y का मान निकालते गए। -3 कहीं बैठाते हैं x की जगह पर तो हल करने पर इसका मान 7 आ जाएगा। 0 कहीं बैठाते हैं, सॉरी x की जगह पर -2 कहीं बैठाते हैं तो मान इसका y का 0 आ जाएगा। -1 कहीं बैठाते हैं तो y में -5 आ जाएगा। 0 कहीं बैठाते हैं x की जगह पर तो -8 आ जाएगा। 1 कहीं बैठाते हैं तो -9 आ जाएगा। 2 कहीं बैठाते हैं तो -8 आ जाएगा। इस तरह से हम x के जगह पर इस तरह से पूर्णांक बैठा करके y का मान जितना चाहेंगे उतना पूर्णांक निकाल सकते हैं। तो अब ग्राफ बनाने के लिए इसमें भी हम क्या करेंगे, दो एक्सिस लेंगे और सभी बिंदुओं को दर्शाएंगे और देखेंगे कि आलेख जो है क्या होता है। आलेख एक सरल रेखा होता है कि दूसरा प्रकार का आलेख बनता है। देखते हैं कैसा इसका आलेख बनेगा। तो आलेख बनाने के लिए क्या करना होगा, दो एक्सिस लेना है। आलेख बनाने के लिए दो एक्सिस ऐसे लेना है। ये एक्स एक्सिस कहलाएगा और ये वाई एक्सिस कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, वाई एक्सिस। और दोनों एक्सिस जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, मूल बिंदु, यहां से इधर मान बढ़ता है 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर मान बढ़ते चला जाता है। इधर मान घटता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ऐसे मान घटते चला जाता है। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, फिर इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर मान बढ़ता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे मान घटता है तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ऐसे। यहाँ पर -1 होगा, ये -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ऐसे। अब बिंदुओं को दर्शाएंगे इस कार्तीय तल में। x में जब 3 लेते हैं तो y में 7, x में -3 है तो y में 7, तो x में -3 यहाँ तो y में कितना 7 है, तो 7 कहां पर है, यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट होगा ऐसे, ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, -3 और कितना 7। उसके बाद x में जब -2 लेते हैं तो y में 0, x में -2 तो y में 0, ये जो पॉइंट है वो -2 और कितना 0। नेक्स्ट में जब -1 लेते हैं तो -5, x एक्सिस में -1 तो -5, यहां पर हो जाएगा पॉइंट। ये जो बिंदु है ये -5 है, ये जो बिंदु है वो क्या कहलाएगा, -1 और कितना -5। उसके बाद नेक्स्ट जो बिंदु है वो 0 और -8, x एक्सिस में 0 और y -8, यहां जो है वो 0 और कितना -8। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, 1 और -9, x एक्सिस में 1 और y में -9, यहां पर होगा। ये जो बिंदु था वो कितना था, ये बिंदु 0 और
-8 था। उसके बाद अगला जो है वो 2 और -8, x में 2 और y में 2 और सॉरी 1 और -9 है, 1 और -9 यहां पर होगा। ये पॉइंट जो है 1 और कितना -9 होगा। उसके बाद अगला जो है 2 और कितना -8, x में 2 और y में -8, तो यहां पर पॉइंट हो जाएगा 2 और -8। उसके बाद 2 और -8, 2 और -8। उसके बाद जो है 3 और -5, x एक्सिस में 3 और y में -5, तो 3 और -5 कहां पर होगा, ये जो पॉइंट होगा वो 3 और कितना कहलाएगा -5। उसके बाद क्या है x एक्सिस में 4 और y में 0, तो 4 और 0 ये पॉइंट हो जाएगा 4 और कितना 0। उसके बाद x में 5 और y में कितना 7, x में 5 और y में 7, x में 5 और y में 7, कहां पर पॉइंट हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा ये 5 और कितना 7। अब सभी बिंदुओं को क्या करना है, क्रम से मिलाना है। क्या करना है, पहले यहां से इसको मिलाना है, ये पॉइंट से यहां से मिलाना है, फिर उसके बाद यहां से ये पॉइंट को मिलाना है, फिर 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 यहां से ये पॉइंट को मिलाना है, और फिर यहां से ये पॉइंट को मिलाना है। इस तरह से ग्राफ जो बनेगा, द्विघात बहुपद जो हमने लिया था x² - 2x - 8, उसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो हम दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं। जब हम रैखिक बहुपद लिए थे तो उसका आलेख एक सरल रेखा बन रहा था और x एक्सिस को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा था। इसलिए जब रैखिक बहुपद था तो उसका हम एक शून्यक बताए थे, लेकिन जब द्विघात बहुपद उदाहरण में लिए और उसका जब आलेख बनाए तो आलेख एक सरल रेखा नहीं बना, आलेख जो बना वो एक पैराबोला यानी परवलय बना। क्या बना, एक पैराबोला इसको कहेंगे, यानी परवलय, यानी एक द्विघात। कहीं आएगा क्वेश्चन परीक्षा में कि एक द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है वो किस प्रकार का होता है, तो कहेंगे कि एक द्विघात बहुपद का आलेख एक पैराबोला यानी एक परवलय होता है। तो परवलय बना, लेकिन x एक्सिस को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है उसका जो मान होगा भुज का वही उसका शून्यक होगा। तो इसमें x एक्सिस में कहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक प्रतिच्छेद कर रहा है ये पॉइंट पर और एक प्रतिच्छेद कर रहा है ये पॉइंट पर। तो इसका जो x जो है वो -2 है। इसका मतलब है कि इस बहुपद का पहला शून्यक क्या कहलाएगा -2, और इसका जो दूसरा शून्यक होगा वो क्या होगा 4, क्योंकि x में कहां पर कट रहा है इसमें 4 पर, और y क्या आ रहा है 0, इसमें भी y क्या आ रहा है 0। यही तो हम शून्यक का डिफरेंशियल में बताए थे कि चर मान के स्थान पर वह मान रखने पर, यानी वो मान को रखने पर जो बहुपद को शून्य बना दे वही मान को बहुपद का शून्यक कहा जाता है। तो यहां पर जो x का जो मान है वो -2 है, तो -2 जब x में बैठाते हैं तो y इधर है, तो y का मान क्या है 0 है यहां पर। इसका मतलब है कि -2 ये जो द्विघात बहुपद है इसका शून्यक होगा। और फिर यहां पर भी y में 0 आ रहा है, ये बहुपद का मान 0 आ रहा है कब, जब x में 4 ले रहे हैं, x में 4 ले रहे हैं तो y में 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि -2 और 4 ये जो द्विघात बहुपद है इसका शून्यक होगा। यानी एक द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। उसका जो आलेख बनेगा वो एक पैराबोला यानी एक परवलय बनेगा। अब इसमें ये भी हम बता देते हैं कि अगर यदि द्विघात बहुपद जो दिया हुआ है वो उसका जो x² का जो गुणांक है, जो कोफिशिएंट है, वो कहीं 0 से बड़ा होता है। अगर यदि x² का गुणांक 0 से कहीं बड़ा हो तो 0 से बड़ा होने पर जो आलेख जो बनता है, जो पैराबोला यानी जो परवलय जो बनता है, वो ऊपर की तरफ मुंह इसका खुला होता है। लेकिन अगर यदि x² का गुणांक 0 से छोटा हो यानी माइनस में हो तो इसका जो आलेख जो बनेगा, जो ग्राफ बनेगा, उसका मुंह नीचे की तरफ खुला रहेगा, यानी ग्राफ ऐसे बनेगा। यानी पैराबोला जो बनेगा सीधा उल्टा ऐसे, यानी नीचे की तरफ खुला रहेगा। जब x² का गुणांक 0 से छोटा हो मतलब माइनस में हो तो नीचे की तरफ खुला रहेगा,
और कहीं एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो 1 यानी 0 से बड़ा हो तो ऊपर की तरफ खुला रहेगा और उसको हम क्या कहेंगे, पैराबोला कहेंगे। तो इस तरह से रैखिक बहुपद का जो ग्राफीय विधि से जो यानी आलेखीय विधि से जो शून्यक निकालना है वो समझ में आ गया होगा। और द्विघात बहुपद का जो हम आलेखीय विधि से शून्यक निकालेंगे ये भी समझ में आ गया होगा।